हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ठाकरे। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियोस में हम लोग ने जो डिस्कशन किया है वो है क्या? टीचिंग कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब है टीचिंग के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो टीचिंग होती है उसके बेसिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? गाइडलाइन प्रिंसिपल्स है जो कि टीचर को मदद करता है स्ट्रक्चर करने में उनके लेसन्स को। ठीक है, ताकि क्या हो पाए, ज़्यादा वो इफेक्टिव हो पाए और एंगेजिंग हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब भी आप पढ़ाने जाएंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको क्या करना है? जब भी आप स्टार्ट करेंगे लेक्चर तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्या बताना है? सबसे सिंपल पार्ट सबसे पहले बताना है और फिर धीरे धीरे करके हमको कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ानी है। जैसे कि हम यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यूनिट 1, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि सिंपली हमको टीचिंग के बारे में बताया गया है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका टीचिंग बिहेवियर्स आपके कौन कौन से अच्छे होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है टीचिंग का, नेचर क्या होता है टीचिंग का, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मैक्सिम्स क्या होते हैं, टीचिंग के सिद्धांत क्या होते हैं। और धीरे धीरे ऐसा करके हम क्या जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, मैथडोलॉजीज पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही आप लेक्चर में भी क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। इसके बाद में क्या है, फ्रॉम नोन टू अननोन। सबसे पहले लेक्चर में हम क्या बातें करेंगे जो कि स्टूडेंट को पहले से पता है, उन चीज़ों से शुरू करके हम क्या करेंगे, अननोन तक के जाएंगे। मतलब न्यू नॉलेज जो कि रिलेटेड हो उनके प्रीवियस नॉलेज से, उनको हम डिस्कवर करेंगे, उस नॉलेज को हम डिस्कवर करेंगे। ओके, तो क्या होगा, जो पहले से नोन है स्टूडेंट को वहाँ से स्टार्ट करके न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, न्यू नॉलेज प्रोवाइड करना और दोनों को लिंक करके समझाना। इसके बाद में क्या है, फ्रॉम सीन टू अनसीन। जो भी स्टूडेंट ने पहले से देखा हुआ है, जो वो पहले से जानते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके हमको उनको ऐसी चीज़ में लेकर के जाना है जो उनको नहीं पता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स में लेकर के जाना है जो कि उनके लिए अनसीन है, ताकि वो लिंक जो है वो फील कर पाए। ओके, जैसे कि आप सभी लोग क्या करते थे, टीचिंग आपको पता है कि टीचर क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, ये नोन चीज़ है। ओके, टीचर कैसे पढ़ाता है ये नोन चीज़ है, लेकिन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आपके लिए क्या है, न्यू नॉलेज है। तो उस टीचर क्या होता है, हम सभी ने टीचर्स को देखा है, जो भी हमने पढ़ा है। ओके, तो वहाँ से हमको लिंक करना है किसको, टीचर के जो टीचिंग की मैक्सिम्स है, जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको, और फिर सीन से अनसीन के तरफ लेकर के जाना है। ऐसे ही आप अपने लेक्चर के स्ट्रक्चर में करेंगे जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, है ना। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, स्टार्ट फ्रॉम रियल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, जो कि रियल हो, टेंजिबल चीज़ें हो, उनसे आप स्टार्ट करें और फिर टूवर्ड्स किस में जाए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के तरफ जाए, है ना, जो कि इमेजिनेटिव और क्रिएटिविटी को बढ़ाए स्टूडेंट के। जो चीज़ें उनने देखी हुई है पहले से, वहाँ से स्टार्ट करके हमको क्या करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरफ लेकर के जाना है जिसमें स्टूडेंट की इमेजिनेशन और क्रिएटिव थिंकिंग क्या हो, इन्वॉल्व हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई फिनोमिना समझाना है, फिजिक्स का फिनोमिना समझाना है मान लीजिए, है ना, तो आप क्या करेंगे कि एक बॉल और एक बलून दोनों को नीचे गिराएंगे। तो वो जो बॉल और बलून है, ये दोनों फिनोमिना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ये कॉन्क्रीट है, दोनों
फिजिकल चीजें जो उनको दिख रही है, लेकिन उसके बाद में आप क्या पढ़ाएंगे, उनको ग्रेविटी पढ़ाएंगे। ओके, तो ग्रेविटी क्योंकि क्या है, आप उनको उसको सीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट उस ग्रेविटी को इमेजिन कर पाएंगे कि वो काम कैसे कर रही है, वो किस प्रकार से दोनों ऑब्जेक्ट्स को पुल कर रही है। ओके, तो कैसे जाना है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाना है, सीन टू अनसीन जाना है। ओके, इसके बाद में क्या है, फ्रॉम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टू जनरल। एक आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज को लेकर के फिर उसको जनरलाइज करना है। फ्रॉम आपको स्पेसिफिक टू जनरल जाना है, किसी एक छोटी चीज का उदाहरण लेकर के आपको क्या करना है, एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को उसको एड्रेस करना है। ओके, फॉर एग्जांपल कि जब हमको सिखाना है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से रात के समय में आपको नींद लेट से आती है, तो ये एक क्या है, स्पेसिफिक चीज़ है। इसको हम समझाएंगे कि भाई आपका मोबाइल देखने के कारण रात में नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि लाइट जो आँख में पड़ रही होती है हमारे, वो दिमाग सेंस नहीं कर पाता है कि ये लाइट जो है वो मोबाइल फ़ोन से एक ऑब्जेक्टिव चीज़ से आ रही है या सन से आ रही है। इसीलिए माइंड के लिए अभी भी दिन है, टाइम कुछ भी हो जा रहा है, क्योंकि घड़ी तो हमने बनाया ना, हमारा 1 हमारा 2 हमारा है, वो माइंड के लिए 1-2 बजे कुछ नहीं होता है। माइंड के लिए क्या है, सन का साइकिल है, जिससे वो अपने डे और नाइट को डिवाइड करता है, टाइम को डिवाइड करता है। ओके, तो एक छोटे से स्पेसिफिक आइडिया को लेकर के आप क्या करें, आपके खुद के आइडिया को पकड़े कि भाई तुम मोबाइल चलाते हो तो आपको रात में नींद लेट से आती है, ये क्या स्पेसिफिक फिनोमिना है। इसको फिर आपने क्या किया, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लेके गए, जनरलाइजेशन में लेकर के गए कि ह्यूमन आई कैसे काम करती है और माइंड का क्लॉक कैसे काम करता है। तो आपने एक छोटा सा पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिनोमिना लिया और उसको एक जनरलाइज आइडिया में या जनरलाइज फिनोमिना में को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। ओके, फ्रॉम होल टू पार्ट, जब आप क्या करते हैं, किसी लार्जर पिक्चर को दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में दिया, बताना चाह रहे हैं हिटलर के बारे में, तो हिटलर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्यों हुई थी, और फिर आप कहाँ जाएंगे कि उसमें हिटलर का क्या रोल था। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 में, सॉरी, है ना। तो आपको क्या करना है, वर्ल्ड वॉर से लेकर के जाना है और वर्ल्ड वॉर को एक्सप्लेन करना है, उसका एक पिक्चर आपको शो करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उसमें हिटलर का क्या रोल था। तो इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, फ्रॉम होल पिक्चर टू अ पार्ट ऑफ इट आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, और सारा का सारा जो फिनोमिना है वो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो इसके बाद में क्या है, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। इंडेफिनिट टू डेफिनिट जाने का क्या मतलब है, बीइंग ब्रॉडर आइडिया, आपको इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि आपको एक ब्रॉडर आइडिया को शोकेस करना है और उसके बाद में उसकी एक स्पेसिफिक एंड तक के लेके जाना है। ओके, एक ब्रॉडर आइडिया आप शोकेस करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, टूवर्ड्स आपको जाना है क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल के लिए या क्लियर एंड स्पेसिफिक फैक्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाने का क्या मतलब है कि किसी भी कॉन्सेप्ट्स को जब आप समझा रहे हैं तो आपको उसके साइकोलॉजिकल पार्ट को पकड़ना है जिससे कि एंगेजमेंट आए। फॉर एग्जांपल कि हमने जैसे पिछले लेक्चर में समझा था कि आपको जो है टीचिंग गोल ओरिएंटेड कैसे होती है और आप गोल से किस प्रकार से हट जाते हैं। तो हमारे क्या होते थे, हिस्ट्री के जो टीचर्स हुआ करते थे या कई ऐसे टीचर्स हुआ करते थे जिनको अपने किस्सा गोही का बहुत ज़्यादा शौक होता था, जिनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत ज़्यादा रुचि होती थी,
यदि आपको किसी लेक्चर में बोरिंग लग रहा है, कोई बोर लग रहा है, हिस्ट्री का कोई लेक्चर आपको जो है वो काटना है बगैर सोए या बगैर डांट खाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको थोड़ा सा ट्रिगर करना होता था, जिससे वो अपने समय में चले जाए हमारे ज़माने की, और उस ज़माने की किसी एक उनकी कहानी को लेकर के आए और पूरा का पूरा लेक्चर जो है उनकी एक स्टोरी में ख़त्म हो जाए। तो हमें जो है वो वैसा ना करते हुए क्या करना है, हमें गोल ओरिएंटेड रहना है। जो लेक्चर हम डिलीवर करने गए हैं उसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए ही हमको उस एंड गोल तक पहुंचना है। उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए हम स्टोरी लाइंस का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमको समझाना क्या है कि हमको गोल ओरिएंटेड टीचिंग करनी है, जो कि लॉजिकल पार्ट है। इस लॉजिकल पार्ट को समझाने के लिए हमने एक साइकोलॉजिकली आपको एक स्टोरी बताई, जो कि हर किसी के लाइफ से रिलेटेड है, जिससे आप साइकोलॉजिकली रिलेटेड फील कर सकते हैं। ओके, तो हमको क्या जाना है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस का क्या मतलब है कि आपको पार्ट्स में चीजों को बताना है और फिर स्टूडेंट्स जो है वो उन सारे पार्ट्स को कंबाइन करके सिंथेसाइज करके किसी एक बड़ी पिक्चर तक के पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमको यदि टीचिंग एप्टीट्यूड को समझाना है तो उसके हमने 5 चैप्टर्स अलग अलग छोटे छोटे बनाए हैं। ठीक है, उसमें 5 चैप्टरों में अपनी अलग अलग थीम है। फॉर एग्जांपल पहला क्या है, टीचिंग है, फिर उसके बाद में लर्निंग है, उसके बाद में जो है आपका टीचिंग मैथडोलॉजीज है। इस प्रकार से हमने 5 अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं। और जब आप उन पांचों चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ लेंगे और उनको कंबाइन करेंगे आप अपने, तो आपको समझ में आएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। ओके, तो पहले हमने क्या किया, सेग्रीगेशन किया, पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स में फुल इंफॉर्मेशन को बांटा और उसके बाद में स्टूडेंट्स को पार्ट्स में दिया। स्टूडेंट ने उसको सिंथेसाइज करके एक एब्स्ट्रैक्ट या एक बड़ी पिक्चर को बनाया अपने माइंड में। इसको बोलते हैं फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसके बाद में क्या है, फॉलो नेचर। फॉलो नेचर का क्या मतलब है कि जिस स्टेज ऑफ लर्नर को आप पढ़ा रहे हैं, आप उसके हिसाब से उसके नेचर के हिसाब से ही अपने कंटेंट को क्रिएट करें, अपने मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट करें और अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। आपके स्टूडेंट की जो एज है, जो उसकी एबिलिटीज़ है और जो इंटेलेक्ट है, उसका इंटेलेक्चुअल उसकी जो स्ट्रेंथ्स है, लेवल है, उसके हिसाब से ही आपको अपना लेक्चर को डिज़ाइन करना है, अपना कंटेंट डिज़ाइन करना है, अपना मेथड्स चुनना है, अपना मीडियम चुनना है। ओके, इसके बाद में है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का मतलब है अब कि जब आप लेक्चर दे रहे हो तो कितने सेंसेस यूज हो रहे हैं। हम लोग आजकल मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, मतलब हम प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं जहाँ पे स्पीकर्स रहते हैं। तो स्टूडेंट क्या है कि ऑडियो विजुअल चीज़ें देख रहा है ना, मल्टीमीडिया के थ्रू उसको साउंड भी आ रहा है, वो साउंड को फील भी कर रहा है। ओके, तो हम कितने सेंसेस को एंगेज कर पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जब, तो वो क्या है, अपने हाथ पाँव का यूज़ कर रहा है, आंखों का यूज़ कर रहा है। जितने वो सेंसेस को यूज़ करेगा उतने ज़्यादा नॉलेज को वो गेन कर पाएगा और उतने ज़्यादा देर तक के वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर बनी रहेगी। ओके, तो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का मतलब है कि जो हमारे सेंसेस हैं उनका हम कितना ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, या हम जो लर्नर्स हैं उनको कितना ज़्यादा एंगेज कर पा रहे हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग, कि आप क्लासरूम में स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए कितना ज़्यादा एनकरेज कर पा रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बना करके दे पा रहे हैं जिसमें वो खुद से इस चीज़ों को सीखना, खुद से क्वेश्चन करना और उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना स्टार्ट ना कर दे। ओके, तो ये 12 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके
टीचिंग करियर के लिए भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। यदि ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके जो भी सजेशंस हो, जिस टॉपिक में भी आप वीडियो चाहते हो, आप उस टॉपिक को मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू।